सभी को नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह। हम देख रहे थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में, और आज की क्लास के अंदर जो हम देखने जा रहे हैं ये हमारा स्केल है। और स्केल के अंदर हमने पहले एक प्लेन स्केल, जो टाइप अगर हम बात करें स्केल की तो प्लेन स्केल है, उसके बाद में कंपैरेटिव है और उसके बाद में डायगोनल है। अब कंपैरेटिव में दो प्रकार का है, या तो इकाइयों को हमें आपस में कंपेयर करना होगा या फिर इकाइयों के साथ साथ समय को कंपेयर करना होगा। तो आज हम जो कंपेयर करने जा रहे हैं वो हम समय को कंपेयर करेंगे यूनिट के साथ में। पहले हम क्या करते थे, दो यूनिट को हमने कंपेयर किया, यानी एक तरफ हमने किलोमीटर को रखा और दूसरी तरफ हमने मील वगैरह को रखा। और अब हम जो आज देखेंगे समय मापनी जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ किलोमीटर और हेक्टोमीटर होंगे और दूसरी तरफ जो है हमारे पास में मिनट और घंटे रहेंगे। ऐसे ही यहाँ हमारे पास में किलोमीटर की जगह पर हम मील फरलांग को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में कंपेयर किसको कर रहे हैं, समय को कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपने इसी तरीके से हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपने इसका सोल्यूशन जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए, अब यहाँ पे एक टाइमिंग दे दी अपने को। क्या टाइमिंग दे दी? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। तो विद्यार्थी के लिए 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर बने मानचित्र के लिए समय मापने की अपने को रचना करनी है। तो सबसे पहले तो अपने पास जो आरएफ दी गई है वो कितनी आ चुकी है? आरएफ आ चुकी है हमारे पास में 1:1,00,000। अब ये जो 1,00,000 हमारे पास में आरएफ आ चुकी है ना, अब हमें इसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढना है। तो कौन सी इकाई के अंदर हम ढूंढेंगे इसको, कौन सी इकाई से हम हल करेंगे इसको? तो ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे जो समय में दिया गया था ना, वो दिया था 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर यानी इसका मतलब हमें इसको अमेरिकन प्रणाली के अकॉर्डिंग जो है वो हल करना है। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकन प्रणाली की। कैसे होती है? 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर, चूँकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर इजिकल टू 1,00,000 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो मानचित्र की दूरी है 1 सेंटीमीटर की, वो धरातल के 1 किलोमीटर को दर्शाएगी। तो ये बन गया 1 किलोमीटर। अब इसी के साथ साथ आपने ध्यान रखना है समय को भी। तो समय में क्या दिया गया है? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हल कर लीजिए कि 3 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करेगा कितने समय के अंदर? 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो 1 आवर में अगर ये तय करेगा तो 1 आवर का इट मीन्स 60 मिनट्स। क्या बन गए हमारे पास में? 60 मिनट्स हमारे पास में बन चुके हैं। 3 किलोमीटर इजिकल टू 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इजिकल टू कितना, क्या बनेगा हमारे पास में? 20 मिनट बनेंगे। ये हो गया। यहाँ पे बात करें तो अब हमारी बारी आती है स्केल की लेंथ हमें लेनी है, मापनी की लंबाई। तो मापने की लंबाई हम कितनी माने? तो आज तक आपने देखा है कि हम देखते आए हैं कि हम 12 से लेकर 16 सेंटीमीटर की हम लंबाई माप सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे 12 लें, 15 लें, 16 लें, 14 लें, कितना लें? तो थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में रख सकते हैं ना, तो वो ये रखिए कि हमारा 3 किलोमीटर यानी 3 से भी उसके अंदर जो है वो डिवाइड होता रहे, ऐसी कुछ हमें जो है मापनी रखनी है। तो 3 का भाग किस में जाएगा? 12 से 12 में भी जा सकता है और 15 में भी जा सकता है, और उसके बाद में 18 में भी 3 का भाग जा सकता है। तो चलो ऐसे करते हैं, हम मापने की लंबाई लेते हैं 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर बराबर में क्या बनेगा? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। और इसी साथ में आप इस बात को भी रख लें कि भी 1 किलोमीटर इजिकल टू कितना है? 20 मिनट। या फिर इस प्रकार से समझिएगा कि 18 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 घंटे में निकलता है, तो 18 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा?
तो 18 किलोमीटर कितने में जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 3 किलोमीटर इजिकल टू 1 आवर, और हम 3 को बना देते हैं 18, कितने से गुना करेंगे? 6 से। तो 6 3 18 किलोमीटर इजिकल टू 6 आवर। तो यहाँ हमारे पास में हो गया 6 आवर, ये हो गया। ठीक है, 18 सेंटीमीटर इजिकल टू 18 किलोमीटर और इजिकल टू 6 आवर, क्योंकि 1 किलोमीटर इजिकल टू कितना है? 3 किलोमीटर है। तो ऐसे ही सॉरी 1 घंटे बराबर में 3 किलोमीटर है। तो अगर हम इसको करेंगे 6 3 18, तो 18 किलोमीटर हमारे पास में बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब हमें इसका क्या करना है? प्राइमरी सेक्टर इसके बनाने हैं अपने को, डिविजन्स करने हैं, प्राइमरी विभाजन करने हैं। तो चलिए अब हम इसके करते हैं भी 18 सेंटीमीटर इजिकल टू 18 किलोमीटर इजिकल टू 6 आवर। अब हम इसके डिवाइड कर देते हैं 6 से। ये दोनों जो डिजिट है ना, ये दोनों डिजिट भी पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना अपने को, क्योंकि हमें ये दोनों की दोनों ही शो करनी है, किलोमीटर भी शो करने हैं और आवर्स भी शो करने हैं। ये भले पॉइंट में हो तो चला जाएगा। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर इजिकल टू 3 किलोमीटर और इजिकल 1 आवर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं गुण विभाजन। तो गुण विभाजन हम यहाँ पे ले चलते हैं, गुण विभाजन। तो कितना था हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर इजिकल टू, अब ये 3 किलोमीटर है ना, तो हम इसको बना देंगे हेक्टोमीटर में। तो बन गया 30 हेक्टोमीटर। और ये जो हमारे पास में 1 आवर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अब फिर से हम इसके डिवाइड करते हैं, विभाजन करते हैं। तो कितने टुकड़े करें? हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है ना, तो कितने टुकड़े अच्छे लगेंगे? तो ये हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 टुकड़े हम करेंगे यहाँ पे। तो ये बनेगा 0.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बनेगा, जिसमें हमारे पास में 5 हेक्टोमीटर शो हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे पास में 10 मिनट्स शो हो जाएंगे। ये हो गया। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन तैयार है। अब हम बनाते हैं इसके लिए इसकी मापनी। तो मापनी के लिए आपको स्पेशल जगह दी गई है, इसीलिए कहीं और ना बनाएं, इसके पीछे ही है अपने को यहाँ पे जो खाली स्थान एरिया दिया है, यहीं पे बनानी है। तो चलिए कैसे बनाना है। हमने 18 सेंटीमीटर की मापनी की लंबाई रखी है। तो 18 सेंटीमीटर बिल्कुल बराबर आपने देख लेने हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से, मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि आप पहली बार अगर बनाना चाहें तो पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, पेन से मिस्टेक हो सकती है। और हमने इसके 6 डिवाइड करने हैं, तो ये हमारे पास में 6 हिस्से हो जाएंगे इसके। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से इसको हमें डबल भी करना है, जैसे पहले करते थे हम। तो डबल करने वाली प्रक्रिया, उसको आधा करने वाली प्रक्रिया सेम उसी प्रकार से रहने वाली है। चलिए, तो ये हमारे पास में इस प्रकार से बन करके मापनी तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही हमें यहाँ पे अब इसका सरल मापनी और समय मापनी में क्या डिफरेंस रह जाएगा, तो अभी आपके सामने यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, हर बार की तरह लिखेंगे। फिर ये जो है 3 सेंटीमीटर का हिस्सा है, तो 3 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 6 9 12 और 15, और ये क्या है हमारे पास में? किलोमीटर।
अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पर भी लिखेंगे 0। तो 3 किलोमीटर बराबर में कितना टाइम लग रहा था, 1 आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी ना, तो ये हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 आवर हो गए, 3, 4 और 5। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 आवर में ये हो गया आवर्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन गया। दूसरी तरफ हमने जो इसके सब डिवीज़न किए थे वो कितने कितने थे, तो देखिए 0.55 पे अपने पास में चल रहे थे वो, तो इस तरीके से 0.55 पे हमें उसके विभाजन करने हैं। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे नीचे तो लिखने हैं हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर कितने पे जा रहा था, ये बन गया था हमारे पास में 30 हेक्टोमीटर है। तो कितने टुकड़े किए थे हमने, 5-5 हेक्टोमीटर के थे क्या, इसी को साथ में लेके चले। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास में 5, 10, 15, 20, 25, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हेक्टोमीटर। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे क्या स्पेस कम है, तो हम इसको ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे कि सभी को लिखने लग जाएंगे यहाँ पे, तो ये कचरा नहीं करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप यहाँ से शुरू करना, 10 लिखना, यहाँ पे छोड़ देना, और फिर यहाँ पे 20 लिखना, यहाँ छोड़ के यहाँ 30 लिखना, इस तरीके से चलना। ऊपर मिनट कितने थे हमारे पास में, 10-10 मिनट थे। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, सॉरी ये मिनट हमारे पास में एक टुकड़ा जो है वो 10 मिनट को शो करेगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 20, 30, ये हो गया 40, 50 और ये हो गया 60। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, मिनट्स। क्लियर है। इस प्रकार से ये हमारे पास में समय मापनी बन करके तैयार है। आरएफ हो जाएगी हमारे पास में, जो हमें आरएफ दी गई थी 1:1,00,000। ये आरएफ हो गई हमारे पास में, इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसको वही ब्लैक एंड वाइट करते जाना है, और ये हमारे पास में समय मापनी कंप्लीट होती है। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है समय मापनी बनाना, और ज़्यादा इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे हम सरल मापनी बनाते थे वैसे ही समय मापनी हमारी बनती है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन होती है। ऐसे ही विकर्ण मापनी की जब हम बात करेंगे तो भी इसी तरीके से ही उसकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।